तो नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th NCERT 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कुल 5 पार्ट है और इस 5 पार्ट को अच्छे से सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो नंबर 1 140 का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए पहले ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी ये संख्या दिया हुआ है, इसको अभाज्य गुणनखंड करके इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सब पहला है 140। तो 140 का देखिए अभाज्य गुणनखंड करने के लिए कुछ नियम होते हैं जिसे विभाजकता का नियम कहते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे पता करते हैं कि ये संख्या कितना से कटेगा। अगर कोई संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। देखिए इसके अंत में 0 है, यानी ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 से विभाजित हो जाएगी तो 7 दूना 14, फिर 0 का 0, फिर इसके अंत में भी 0, तो ये संख्या भी 2 से विभाजित हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 35। लेकिन देखिए इस संख्या के अंत में 0 नहीं था। अब इस देखते कितने से, अगर कोई संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो 5 से लगा के देखते हैं तो 7 5 35 और 7 एक अभाज्य संख्या, ये किसी भी संख्या से नहीं लगेगा। तो देखिए तो इसको इतना पर ही छोड़ देते हैं, या फिर आप चाहे तो 7 से लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो देखिए 140 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, अर्थात 140 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, क्योंकि दो एक एक है। तो जब एक एक है तो बेस इसका समान है। अब बेस जब समान होता है तो पावर जुड़ जाता है आपस में, तो जुड़ गया। फिर 5 गुने 7 हो गया, इतना ही करना है। इसको अभाज्य गुणनफल के रूप में हम लोग व्यक्त कर चुके हैं। अब ये दूसरा पर 156 दूसरा है। दूसरा का सॉल्यूशन करते हैं। तो दूसरा 156 है। तो 156 देखिए किसी भी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 रहे तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो इस संख्या के अंत में 6, यानी ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 से लगाए, तो 2 से लगाए तो 7 दूना 14 हो गया, फिर एक इधर जगह यानी 8 दूना 16, 16 78 हो गया। फिर ये संख्या 2 से लग जाएगी तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और फिर ये इधर आएगा तो 9 दूना 18, ये देखिए 39 हो जाएगी। तो देखिए इसको कितना, ये संख्या अब 2 से नहीं लगेगी तो कितना से लगेगी, तो 3 से लगेगी। 3 से क्यों लगेगी, क्योंकि 9 3 12 होता है और 12 3 से विभाजित हो जाती है, यानी ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा, यानी 13 13 अभाज्य संख्या, तो ये किसी से नहीं लगेगा। तो फिर देखिए इसको 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, तो 156 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुने 3 गुने 13। बस इसका यही आंसर हो जाएगा। फिर अब इसके तीसरे पार्ट पर बात करते हैं, 38 25। देखिए 38 25, तो तीसरा नंबर सॉल्यूशन। तीसरे पार्ट पर 38 25, 38 25। देखिए ये संख्या 2 से तो नहीं लगेगी क्योंकि इसके अंत में 0 2 4 8 6 है ही नहीं। तो ये संख्या कितने से लगती, देखते हैं ये 3 से लगेगी कि नहीं लगेगी। तो 3 से लगाने के लिए सबसे पहले इसका योग अगर 3 से कट जाता है तो ये संख्या 3 से भी लग ही जाएगी। तो देखिए 5 10 8 18, यानी 18 3 से लग जाएगी, तो ये संख्या भी 3 से लग जाएगी। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, फिर 7 या 21, और फिर ये इधर आ गया 5 या 15, 5 हो जाएगी। फिर ये संख्या 3 से लगेगी तो लगेगी कि नहीं, ये चेक करते हैं। 7 5 12 3 15, ये संख्या भी 3 से लग जाएगी। 3 से लग जाएगी तो 3 चौक 12, 3 दूना 6, और फिर ये आ गया 15, 3 5 15। अभी हो गया 425, जो कि ये संख्या अब 3 से नहीं लगेगी, तो ये कितने से लगेगी, 5 से लगेगी, क्योंकि इसके अंत में 0 या 5 हो तो 5 से लग सकती है। तो 5 से लगाएंगे तो 8 पंचे 40, फिर इधर 2 आ गया 8, फिर 5 25, फिर ये संख्या भी 5 से लग जाएगी तो 5, 17 5 85, 17 5 85, ये 17, और 17 अभाज्य संख्या, तो ये अभाज्य संख्या लगेगा ही नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं यहीं तक। 38 25 बराबर 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, तो 38 25, 3 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 2 गुने 17, तो इसका आंसर यही हो जाएगा।
आप एनसीईआरटी से मिला भी सकते हैं। फिर चौथा, सॉल्यूशन 5005। देखिए ये संख्या अब डायरेक्ट 5 से ही लगेगी, तो 5 से लगाए, 5 एकम 5, 0 का 0, फिर 5 एकम 5। अब देखिए ये संख्या कितनी से लगेगी, तो इस संख्या देखिए 5 से लगे, ये 5 से लगेगी नहीं, तो ये देखते हैं 6 से लगेगी कि 7 से लगेगा। अगर हम यहाँ पे 7 से लगाते हैं तो फिर 3 30 हो जाएगा, 28 और फिर 2 21 7 21, यानी ये संख्या 7 से लग जाएगा। तो 7 से लगाए तो 7 एकम 7, हाथ में 3, फिर 30, 7 चौक 28, फिर 2 तो 7 या 21, 7 या 21, अभी 143 हो गया। 143 कितना से लगेगा, तो 143 9 से विभाजित होगा नहीं, 9 से नहीं हो सकता, ये 11 से होगा। देखिए 11 से होगा, देखिए 11 एकम 11, शेषफल 30, 3 और हो जाएगा 3, यानी 11 तिया 33, तो 3 हो जाएगा, यानी 13। ये खुद ही अभाज्य संख्या है, तो इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। 5005 का क्या होगा, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, इसका आंसर यही हो जाएगा। और इसके 5वें पार्ट पे बात करते हैं। 5वां है 7429। सॉल्यूशन देखिए 7429, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। और देखिए इसमें अब विभाजकता का नियम आप कितना से भी लेंगे तो ये लगेगा ही नहीं, ये लगेगा सीधा लगेगा आपको, ये सिर्फ 17 से ही लगेगा। आप चाहे तो प्रयास करके देख सकते हैं। तो ये 17 से लगेगा, तो इसको 17 से लगाइएगा तो ये आएगा 17 437 हो जाएगा, 437। और 437 अब ये सीधे 19 से लगेगा, तो 19 से लगाइएगा तो ये 23 हो जाएगा, 23। और फिर 23 अभाज्य संख्या, 30 को यहीं पे छोड़ देंगे। देख कितना होता है, 7429 बड़ा क्या हो, 17 गुने 19 गुने 23 आंसर। अब मुझे कैसे पता चला कि ये कितने से लगा है, तो मैं पहले से लगा चुका, इसीलिए मुझे पता है, इसीलिए उस आधार पे मैंने बना दिया। तो आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपसे भी हो जाएगा। धन्यवाद।